हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी गाइस। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी जो डिलीवरी है वो हो चुकी है, वो सी सेक्शन से हुई है। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को ना 9 मंथ में आप लोगों को कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं जिसकी वजह से जो आपकी डिलीवरी हो, सी सेक्शन से हो या नॉर्मल हो, बट आप लोगों की जो रिकवरी होती है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन से हुई है, लेकिन जस्ट आफ्टर 10 डेज़, मतलब डिलीवरी के 10 डेज़ बाद ही मैं ना बहुत ज़्यादा अच्छी फिट, मतलब फिट इन द सेंस सिर्फ टाँकों में बिल्कुल दर्द नहीं था, ना ही पेट पे बहुत ज़्यादा दर्द नहीं था, सिर्फ प्रेस करने में थोड़ा दर्द हो रहा था। बट रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट हुई है। मतलब 1 महीने में ना ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरी जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन से हुई है, क्योंकि 10 डेज़ बाद, जैसे मैंने आप लोगों को बोला 10 डेज़ तो बहुत दूर बोल रही हूँ मैं, 5 डेज़ बाद ही मैं मेरी बेबी को उठाने लग गई थी। मुझे इतना ज़्यादा पेन वगैरह फील नहीं हो रहा था क्योंकि मैं पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। तो यहाँ पे ना ये वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि आपकी डिलीवरी है ना नॉर्मल कैसे होगी, उसके लिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। बट अगर आप लोगों की डिलीवरी वो नॉर्मल नहीं हुई है, सी सेक्शन से हुई है, तो आपने जो चीज़ें की है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करेंगी अब जो है पोस्ट डिलीवरी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे ना, अगर जैसे आप लोगों का 9 मंथ शुरू हो जाता है ना, तो आप लोगों को ना यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्म तहसीर की चीज़ खाने की ज़रूरत है। जैसे कि पपाया हो गया, पाइनएप्पल हो गया, खजूर दूध में डाल के पीने की ज़रूरत है, हल्दी का दूध पीने की ज़रूरत है, यहाँ मतलब हल्दी का हाँ, हल्दी वाला दूध पीने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे आप लोगों को घी दूध में या फिर चाय में आपको ना घी डाल के पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है डिलीवरी के लिए। ये सब चीज़ें तो खाने में हो गई। खाने के बाद आप लोगों को ना एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज है ना, वो डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन की रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा सही हो जाती है गाइज। मैं आप लोगों को बता दूँ, जितने आप एक्टिव रहोगे ना, तो आप लोगों को एक्सरसाइज में क्या करना है। अगर आप लोग देखो एक्सरसाइज आप लोगों को कंफर्टेबल नहीं लग रही है, तो घर का काम आप जितना हो सके उतना का नीचे आपको झुक के नहीं, सॉरी, बैठ के पोछा लगाना है, पैर के बल पोछा लगाना है, पैर के बल आप झाड़ू लगा सकते हो, आटा गूंद सकते हो पाटे वगैरह पे बैठ के। लेकिन ये सब चीज़ें आप जितना करोगे ना उतना ज़्यादा आप लोगों को अच्छा होता है। उसके साथ साथ आप लोगों को ना जो एक्सरसाइज मैंने बोला, थोड़ा वॉक कर लो। खाने के बाद आप लोगों को तुरंत बिल्कुल नहीं सोना है, और सोने में ना, सोने की पोजीशन में आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको लेफ्ट या राइट ही सोना है। ज़्यादा आप लोगों को ना डिस्कम्फर्ट हो रहा है सोने के लिए, तो तकिया वगैरह यूज़ करके आप सो सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और जो किचन होता है या फिर ऐसे पोजीशन में चेयर वगैरह होना, उसको बैठ के आपको पुल अप ऐसे करना है, थोड़ा सा अप डाउन करना है, सीढ़ियों को उतरना चढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वही मैंने बोला ना, जितनी फिजिकल एक्सरसाइज आप अपने जर्नी में करोगे ना 9 मंथ में, एक्चुअली 9 मंथ में ही नहीं करने की ज़रूरत है। आप लोगों को 9 मंथ में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है ये सब चीज़ें करना, क्योंकि आप लोगों का वेट वगैरह बहुत ज़्यादा गेन हो गया रहता है, पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल गया रहता है। इसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट क्रिएट करने लग जाती है। ये सब चीज़ें आपसे नहीं होती। इसके लिए ना आप लोगों को शुरुआती महीने से आप लोगों को ये सब करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब देखो, उनको ही नहीं करना चाहिए जिन्हें डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चा है ना बहुत ज़्यादा नीचे है, तो आप लोगों को ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्हें डॉक्टर्स ने मना किया है उनके लिए ये सब, उनको तो हर एक चीज़ डॉक्टर की एडवाइस ही मानिए। बट जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान, वो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जो बताया चीज़ें वो करनी है आप लोगों को, खाने पीने में जो बताया वो करनी है। और क्या होता है ना, ये एक्सरसाइजेज आपने अभी की होंगी ना, अगर आपकी डिलीवरी है वो सी सेक्शन से हो या नॉर्मल हो, बट रिकवरी जो पीरियड होता है ना, उसमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ आ जाती है। कैसे, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है वो आप लोगों की ना बॉडी वगैरह को बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाती है, जिसकी वजह से ना आप अगर सी सेक्शन पे हुए रहे तो आप 5 दिन बाद में ना खुद के पैरों पे खड़े हो, मतलब सब चीज़ें खुद कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 5 दिन 6 दिन, मतलब ये पीरियड में तो हम हमेशा लेटे रहते हैं, बेड रेस्ट पे ही रहते हैं, सी सेक्शन डिलीवरी हो या नॉर्मल हुई हो। बट अगर आपने, मैंने बोला ना, ये सब चीज़ें आपने की हो ना, तो आप लोग ना फट से उठ खड़े होगे, आप अपने चीज़ें खुद कर पाओगे, खुद एक्टिव हो जाओगे। जैसे कि आप लोग मेरी ही चीज़ें ले लो, मेरा एक्चुअली सी सेक्शन हुआ है, बट आप लोगों ने अगर मेरा जर्नी देखा होगा ना, तो मैंने ना एक्चुअली 5 डेज़ तक ही मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, एक्चुअली 4th डे पे मेरी डिस्चार्ज हो गया था हॉस्पिटल से। बट मुझे ना उसी दिन से मैं खुद अपनी बेबी को अपने हाथ में लेके आई थी वॉक करके। एक ये भी चीज़ बोल दूँ कि बिल्कुल भी पेन ऐसा फील ही नहीं होता। एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ ये भी होती है कि बेबी होने के बाद ना आपको वो खुशी अलग होती है, जिसकी वजह से आप पेन भूल जाते हो। बट एक होता है ना कि पेन तो कहीं ना कहीं रह जाता है। और आप लोगों को ना 9वें महीने में ना स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, भारी सामान बिल्कुल भी नहीं उठाना है, ज़्यादा फट से उठना बैठना नहीं है, प्रेशर, पेट पे प्रेशर देके उठना बैठना नहीं है। और ना यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, देखो, अगर आप लोग स्ट्रेच मार्क्स नहीं चाहते हो ना, तो आप लोग है ना अपनी, जब भी आप लोगों का पेट थोड़ा बाहर आने लग जाए ना, आप लोगों को ना पेट पे ना गर्म पानी से ना थोड़ा मसाज करने की ज़रूरत है। उससे ना स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं गाइज। मैंने ये मेरी प्रेगनेंसी में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स आप लोगों को गायब करने ना, ये पहले से आप लोगों को करना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऑयल लगाते हैं, बट वो सब है ना ड्राइनेस कम करने के लिए होता है। बट ये जो गर्म पानी का मालिश है ना गाइज, बहुत ज़्यादा लोगों को यूज़ आता है। बहुत सारे लोगों के ना एक्चुअली मसल्स अलग होते हैं, मतलब कि स्किन अलग होती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं पॉसिबल होती। बट बहुत सारे लोगों को ये काम आता है। अगर आप लोग ये अप्लाई करके देखो तो शायद आप लोगों को काम आ जाए, क्योंकि ये ना आफ्टर डिलीवरी, मतलब नहीं
ही काम आती है। जब आप लोगों की जर्नी प्रेगनेंसी चल रही हो उसी वक्त आप लोगों को ये सब करने की ज़रूरत है। स्ट्रेच मार्क्स का इलाज है ना वो पहले से करना होता है, बाद में नहीं। वो तो ना 9वें महीने में आप लोगों को अचानक से आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पेट पे इतने सारे स्ट्रेच मार्क्स कहाँ से आ जाएंगे। क्योंकि मेरे पेट में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स हो गए थे, बहुत ज़्यादा डार्क वाले भी थे, बहुत ज़्यादा लाइट वाले भी थे, तो ये सब हो गए थे। तो वो सब आपको हटाना है, तो ये चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और गाइज़ यहाँ पे ना 9 मंथ में ऐसे प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है जो कि आप लोगों ने पहले नहीं लिया है। मतलब कि उस वक्त है ना आप लोगों को हर एक चीज़ नोटिस करने की ज़रूरत है। आपका हीमोग्लोबिन कितना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों का वज़न ज़्यादा ना बढ़े, आप लोगों को नमक कम खाना है, शक्कर कम खाना है। और आप लोगों को ना डिलीवरी कैसे होगी, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, ये सब स्ट्रेस ना बिल्कुल भी नहीं लेना है। अपनी प्रेगनेंसी जर्नी एंड तक बहुत ज़्यादा इंजॉय करनी है। हर एक चीज़ को चाहिए तो कैप्चर करके रखिए। बहुत सारे लोग हैं ना ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो उन्हें और टेंशन होता ही नहीं। जैसे कि मैं मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन था प्रेगनेंसी के टाइम पे गाइज। टेंशन इन द सेंस फैमिली टेंशन, ये सब टेंशन था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना, मैं ना वीडियोज़ वगैरह बनाती थी, रील्स वगैरह बनाती थी, जिसमें मेरा ना इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़्यादा रहता था। वो सब चीज़ें सोचने में मैं बहुत ज़्यादा रहती थी। तो ये सब चीज़ें ना आप अपनी प्रेगनेंसी में आप जो भी इन्वेंशंस, मतलब अब जितने इनोवेटिव्स हो सकते हो वो सब चीज़ें करने की कोशिश करो जो कि आपके बेबी में भी आता है। तो आप जितने एक्टिव रहोगे ना वो सब चीज़ें आप लोगों के आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आप लोगों को। तो मेरी आप लोगों से एक ही एडवाइस है जो कि मैंने मेरी प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी चीज़ें देखी हैं, यही कि आप जितना प्रेगनेंसी के पीरियड में एक्टिव रहोगे उतना आप पोस्ट डिलीवरी बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट रिकवर कर सकते। मेरा तो यही कहना है। और बाकी आप लोगों पे है, आप लोगों को क्या चीज़ें फॉलो करनी। बट हर एक कोई भी चीज़ फॉलो करने के पहले डॉक्टर एडवाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पे आप लोगों को डॉक्टर एडवाइस नहीं दे रही हूँ, मेरे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइज आई होप ये सारे जो मैंने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर किए हूँ आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। सो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।